नमस्कार, आप देख रहे हैं देश की बात। मैं हूं आपके साथ तन्वीर। रुक करते हैं खबरों का, लेकिन उससे पहले नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। पीएम मोदी का 3 दिवसीय गुजरात दौरा। राजकोट में शिखर सम्मेलन का करेंगे उद्घाटन। सोमनाथ के पवित्र ज्योतिर्लिंग मंदिर में भी करेंगे विशेष पूजा। गृह मंत्री अमित शाह का केरल दौरा। आज त्रिवेंद्रम में कौमुदी कॉन्क्लेव का करेंगे उद्घाटन। बीजेपी नेताओं के साथ बैठक भी करेंगे गृह मंत्री। सांसद प्रियंका गांधी का जन्मदिन मनाएगी कांग्रेस। जन्मदिन को संकल्प दिवस के रूप में मनाएगी यूपी कांग्रेस। उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे की मुंबई के शिवाजी पार्क में संयुक्त रैली। महाराष्ट्र की राजनीति में नए समीकरणों को जन्म दे सकती है जनसभा। ईरान में बढ़ते विरोध के बीच लुफ्तहांसा, कतर और तुर्किश एयरलाइंस समेत कई कंपनियों ने उड़ानें सस्पेंड की। दिल्ली में कड़ाके की ठंड का कहर। शीतलहर ने राजधानी को जकड़ा। गलन से लोग बेहाल। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। और अब रुक करते हैं खबरों का और देश की बात की शुरुआत करेंगे दिल्ली की खबर से। राजधानी दिल्ली से खबर आपको बता रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का गुजरात दौरा। 3 दिवसीय गुजरात के दौरे पर पीएम मोदी, ये बड़ी खबर आपको दिल्ली से बता रहे हैं। आज सोमनाथ मंदिर जाएंगे पीएम मोदी। सोमनाथ महादेव के महाभिषेक में शामिल होंगे। सोमनाथ के पवित्र ज्योतिर्लिंग मंदिर में विशेष पूजा करेंगे और पूजा के बाद शौर्य यात्रा में भी भाग लेंगे पीएम मोदी। सोमनाथ कार्यक्रम के बाद राजकोट के दौरे पर जाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। दिल्ली से खबर आपको बता रहे हैं। राजकोट में शिखर सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। तो दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। राजकोट में शिखर सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। गुजरात के दौरे पर पीएम मोदी। 3 दिवसीय गुजरात के दौरे पर हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और आज के कार्यक्रम से जुड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। आज राजकोट में शिखर सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे पीएम मोदी। सबसे पहले सोमनाथ मंदिर जाएंगे। सोमनाथ महादेव के महाभिषेक में शामिल होंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो सोमनाथ के पवित्र ज्योतिर्लिंग मंदिर में विशेष पूजा करेंगे और पूजा के बाद शौर्य यात्रा में भी भाग लेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो दिल्ली से खबर आपको बता रहे हैं। 3 दिवसीय गुजरात के दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमनाथ महादेव के महाभिषेक में शामिल होंगे।
नाथ के पवित्र ज्योतिर्लिंग मंदिर में विशेष पूजा करेंगे। आगे बढ़ते हैं खबरों में। खबर दिल्ली से है। गृह मंत्री अमित शाह आज केरल के दौरे पर हैं। करीब 2 बजे केरल के त्रिवेंद्रम जाएंगे अमित शाह। गृह मंत्री त्रिवेंद्रम में कौमुदी कॉन्क्लेव का उद्घाटन करेंगे। तो कॉन्क्लेव के बाद बीजेपी नेताओं के साथ बैठक करेंगे। दिल्ली से खबर आपको बता रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह आज केरल के दौरे पर हैं। उनके दौरे से जुड़ी अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां 2 बजे केरल के त्रिवेंद्रम जाएंगे अमित शाह।
आगे बढ़ते हैं खबरों में बात कर रहे हैं दिल्ली की सांसद प्रियंका गांधी का जन्मदिन मनाएंगी कांग्रेस पार्टी। तो सांसद के जन्मदिन पर दिल्ली से उत्तर प्रदेश तक कई कार्यक्रम होंगे। 12 जनवरी को धूमधाम से कांग्रेस पार्टी जन्मदिन मनाएगी और इसी के साथ आपको बता दें जन्मदिन को संकल्प दिवस के रूप में मनाएगी कांग्रेस पार्टी। तो यूपी कांग्रेस सभी मंडलों में मनाएगी सांसद का जन्मदिन। दिल्ली से खबर आपको बता रहे हैं 12 जनवरी को धूमधाम से कांग्रेस पार्टी जन्मदिन मनाएगी और जन्मदिन को संकल्प दिवस के रूप में मनाएगी कांग्रेस पार्टी। आगे बढ़ते हैं खबरों में। अब खबर सिरसा से है, जहां पुलिस अधीक्षक दीपक सहारन के नेतृत्व में नशा तस्करों के खिलाफ चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत जिला की सीआईए एलानाबाद पुलिस ने गश्त व चेकिंग के दौरान महत्वपूर्ण सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए ममेरा रोड एलानाबाद क्षेत्र से 2 व्यक्तियों को हजारों रुपए का 2 किलो 10 ग्राम डोडा चूरा पोस्त सहित काबू किया है। इस संबंध में जानकारी देते हुए सीआईए एलानाबाद प्रभारी इंस्पेक्टर धर्मवीर सिंह ने बताया कि सीआईए एलानाबाद की एक पुलिस टीम गश्त के दौरान नजदीकी बाईपास ममेरा रोड एलानाबाद क्षेत्र में मौजूद थी। इस दौरान सामने से मोटरसाइकिल सवार 2 व्यक्ति आते हुए दिखाई दिए। उन्होंने बताया कि जांच के बाद थाना पुलिस ने दोनों आरोपियों को अदालत में पेश कर रिमांड पर लिया जाएगा। और अब आगे बढ़ते हैं खबरों में। खबर रतलाम से है, जहां विश्व प्रसिद्ध हुसैन टेकरी शरीफ पर अकीकत व एहतराम के साथ मनाई गई बीबी सकीना की विलादत। रतलाम जिले के जावरा स्थित विश्व प्रसिद्ध हुसैन टेकरी शरीफ पर इमाम हुसैन की सबसे छोटी और लाडली बेटी बीबी सकीना की विलादत पूरे अकीदत और रूहानी माहौल के साथ मनाई गई है। ये आयोजन 20वीं रजब के मौके पर बीबी सकीना के रोजे के पास संपन्न हुआ, जिसमें दूरदराज से आए सैकड़ों जायरीनों और अकीदतमंदों ने शिरकत की है। इस मुबारक मौके पर अंजुमन ए सकीना लखनऊ की जानिब से विशेष प्रोग्राम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के दौरान बच्चों और ज़रूरतमंदों में भोजन व शिक्षा सामग्री भी वितरित की गई है, जिससे इंसानियत और खिदमत ए खल्क का पैगाम दिया गया है। बीबी सकीना की याद में मनाया गया ये मुबारक दिन न सिर्फ गम एक करबला की याद दिलाता है, बल्कि सब्र, सहनशीलता और इस्लाम के प्रति समर्पण की प्रेरणा भी देता है। यहाँ की कमेटी, इसका मैं ज्वाइंट सेक्रेटरी हूँ। आपके चैनल के ज़रिए एक पैगाम है, जैसा कि हमारे जनरल सेक्रेटरी साहब ने जो बात कही, उसी बात की तरफ ले चलता हूँ कि पूरे हिंदुस्तान से किसी मज़हब और मिल्लत की क़ैद नहीं है, इसलिए कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपनी जान का नजराना इंसानियत को बचाने के लिए किया था। ये उनकी एक लौती बेटी, चहीती बेटी, बेटियां तो और भी थीं मगर बिल्कुल चहीती बेटी। इस महफिल के बानी थे हमारे भाई मिर्ज़ा नसीर हुसैन। उन्होंने 1994 में इस पहली महफिल को कायम किया था। जब से लेके पिछले साल तक के यानी कि 2025 तक के उनके ही ज़ेर साई ये काम होता रहा है। ये
जश्न शहजादी सकीना मनाया जाता है 18 और 19 रजब को। तकरीबन 37 साल हो गए इस प्रोग्राम को, ये 37वां साल है इसका। 25 साल भी हम कर चुके हैं। किसका प्रोग्राम? ये शहजादी सकीना के नाम से मंसूब है। अभी हम लोग लखनऊ से करने को आते हैं, हम लोग यहाँ नहीं रहते, हम लोग सब लखनऊ से आते हैं। ये जो आप काफिला आता है ये कहाँ से आता है? कितने लोग ये काफिला, मैं कह रहा हूँ आपसे, ये काफिला लखनऊ से आता है। कितने लोग शामिल है इस काफिले में? इस काफिले में तकरीबन 60 से 65 लोग शामिल हैं। फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं के न्यूज खबरों का। ब्रेक से वापस आ चुके हैं, रुक करते हैं खबरों का। खबर सिरसा से है, जहां पुलिस अधीक्षक दीपक सहारन के नेतृत्व में नशा तस्करों के खिलाफ चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत जिला की सीआईए एलानाबाद पुलिस ने गश्त व चेकिंग के दौरान महत्वपूर्ण सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए ममेरा रोड क्षेत्र से 2 व्यक्तियों को हजारों रुपए का 2 किलो 10 ग्राम डोडा चूरा पोस्त सहित काबू किया है। इस संबंध में जानकारी देते हुए सीईए ने प्रभारी इंस्पेक्टर धर्मवीर सिंह ने बताया कि सीआईए की एक पुलिस टीम गश्त के दौरान नजदीकी बाईपास ममेरा रोड क्षेत्र में मौजूद थी। इस समय सामने से मोटरसाइकिल सवार 2 व्यक्ति आते हुए दिखाई दिए। उन्होंने बताया कि जांच के बाद थाना पुलिस ने दोनों आरोपियों को अदालत में पेश कर रिमांड पर लिया जाएगा। देश की बात में फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। आप देख रहे हैं के न्यूज खबरों का। ब्रेक से वापस आ चुके हैं, रुक करते हैं खबरों का। बात कर रहे हैं बलरामपुर की, जहां छात्र की मौत मामले में परिजनों से मिली विधायक शकुंतला सिंह पोर्ते और कहा कि दुखद घटना में हम परिवार वालों के साथ हैं। तो आंगनबाड़ी का छज्जा गिरने से चपेट में आया था एक छात्र। मासूम की मौत से क्षेत्र में भारी आक्रोश है। तो छात्र की मौत पर दोषियों को नहीं बख्शा जाएगा, विधायक की तरफ से ये बड़ी बात कही गई है। खुटहन पारा माध्यमिक शाला स्कूल का ये मामला आपको बता रहे हैं। बलरामपुर से खबर आपको बता रहे हैं, जहां परिजनों से विधायक ने मुलाकात की है। मासूम की मौत के बाद से आक्रोश इस क्षेत्र में व्याप्त है और इसी को लेकर परिजनों से विधायक ने मुलाकात की। खुटहन पारा माध्यमिक शाला स्कूल का ये मामला आपको बता रहे हैं।
और अब बात कर रहे हैं वाराणसी की, जहां वाराणसी पहुंचेंगे आज डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक। वॉलीबॉल प्रतियोगिता समापन समारोह में शामिल होंगे। आपको बता दें 72वीं नेशनल प्रतियोगिता समारोह में शामिल होंगे डिप्टी सीएम। तो बनारस फिजियो कॉन्क्लेव 2026 समापन कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में कार्यक्रम का आयोजन किया गया है और इस कार्यक्रम में शामिल होंगे डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक। तो आज वाराणसी पहुंचेंगे डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक। 72वीं नेशनल प्रतियोगिता समारोह में शामिल होंगे। बनारस फिजियो कॉन्क्लेव 2026 समापन कार्यक्रम का आयोजन किया गया है और इसी के साथ आपको बता दें बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में ये कार्यक्रम आयोजित है और इस कार्यक्रम में शामिल होंगे डिप्टी सीएम। और अब खबर आगरा से है, जहां सोमनाथ स्वाभिमान पर्व का भव्य आयोजन किया गया। उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष डॉक्टर बबीता सिंह चौहान के नेतृत्व में कैलाश महादेव मंदिर सिकंदरा में 1000 दीपकों से दीप प्रज्वलन हुआ। कार्यक्रम के माध्यम से महिला सशक्तिकरण, सांस्कृतिक जागरूकता और राष्ट्रीय गौरव का संदेश दिया गया। भजन कीर्तन, सांस्कृतिक प्रस्तुतियों और प्रेरक वक्तव्यों ने वातावरण को दिव्य बना दिया।
ये बिल्कुल, जैसा हम सब जानते हैं कि कैलाश मंदिर आगरा का बहुत पौराणिक मंदिर है और भगवान शिव का ही मंदिर है, क्योंकि उधर सोमनाथ भी भगवान शिव का मंदिर है। और आज 1000 वर्ष पूरे हुए हैं, इसलिए आज हमने भी स्वाभिमान के साथ ही स्वाभिमान दिवस को आज मनाया और यहाँ 1000 दीपक यहाँ जलाए। हमारे शहर के यहाँ बहुत सारे लोग यहाँ थे, मंदिर के जो पुजारी जी हैं वो भी महंत यहाँ निर्मल गिरी जी भी थे हमारे साथ, और बहुत अच्छा ये आयोजन रहा यहाँ। तो मैं तो यही कहना चाहूँगी, क्योंकि स्वाभिमान के साथ बनाया, क्योंकि एक टाइम था कि जब भारत के इतिहास को, भारत की सभ्यता के, भारत के मंदिरों को, इन सब को नष्ट करने के किया, जबकि हमारे सनातन धर्म ने कभी ये नहीं सिखाया और ना ही कभी हुआ कि कभी किसी के मंदिर तोड़े हों या किसी के यहाँ जाकर लूटपाट की हो। लेकिन हिंदुस्तान की अगर मैं बात करूँ तो कभी सोने की चिड़िया इसको कहा जाता है। ये बिल्कुल, जैसा हम सब जानते हैं कि कैलाश मंदिर आगरा का बहुत पौराणिक। और अब खबर कबीरधाम से है, जहां देश में मनरेगा कानून लागू होने के बाद इसे ग्रामीण रोजगार की रीढ़ माना गया है। लेकिन अब केंद्र की भाजपा सरकार द्वारा मनरेगा का नाम बदलकर वीबीजी रामजी विकसित भारत गारंटी एवं आजीविका मिशन किए जाने को लेकर देश भर में विपक्षी दलों का विरोध तेज हो गया है। इसी कड़ी में छत्तीसगढ़ के पूर्व कैबिनेट मंत्री गुरु रुद्र कुमार ने कवर्धा स्थित कांग्रेस कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर केंद्र सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। पूर्व मंत्री गुरु रुद्र कुमार ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार मनरेगा कानून को धीरे धीरे खत्म कर गरीबों से रोजगार की गारंटी छीनना चाहती है। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार ग्राम पंचायतों के अधिकारों को कमजोर कर रही है और पूरे सिस्टम को केंद्रीकृत किया जा रहा है। इनके द्वारा महात्मा गांधी जी का विरोध किया गया, इनके द्वारा नथुराम का कोई लोग आगे बढ़ाते हैं, तो यह शुरू से महात्मा गांधी जी की विरोधी रही है। तो और निरंतर जब से सेंट्रल में मोदी जी की भाजपा की जो सरकार बनी, तब से इनका प्रयास रहा कि मनरेगा को बंद किया जाए, खत्म किया जाए। आज उसी कड़ी में ये इनका पहला कदम है, पहला प्रयास है, ताकि हमारी जो मजदूर है, हमारे जो गांव के लोग हैं। और अब खबर हरदोई से है, जहां पुलिस ने लगाई रात्रि चौपाल। पुलिस ने ग्रामीणों को जागरूक किया है। अपराध नियंत्रण के लिए चला अभियान, प्रत्येक गांव में लगाई जा रही है चौपाल। एडिशनल एसपी की तरफ से यह बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि ग्रामीणों को जागरूक किया जा रहा है। सड़क दुर्घटनाओं को लेकर भी ग्रामीणों को जागरूक किया जा रहा और इसी के साथ साइबर क्राइम को लेकर भी लोगों को जागरूक किया जा रहा है। बिजगवा ग्राम सभा में लगाई गई रात्रि चौपाल। हरदोई से खबर आपको बता रहे हैं, जहां ग्रामीणों को जागरूक करने के लिए रात्रि चौपाल लगाई जा रही है। कई मुद्दों को लेकर, सड़क दुर्घटना, साइबर क्राइम को लेकर ग्रामीणों को जागरूक किया जा रहा है। तो हरदोई से खबर आपको बता रहे हैं, बिजगवा ग्राम सभा में लगाई गई रात्रि चौपाल। पुलिस ने रात्रि चौपाल लगाई है। हरदोई से खबर आपको बता रहे हैं, जहां पुलिस ने ग्रामीणों को जागरूक किया है। रात्रि चौपाल के जरिए ग्रामीणों को कई मुद्दों को लेकर जागरूक किया गया है। अपराध नियंत्रण के बारे में लोगों को जानकारी दी गई, साइबर क्राइम के बारे में और इसी के साथ सड़क दुर्घटनाओं को लेकर भी लोगों को जागरूक किया गया है।
ग्राम में जाकर ग्राम सुरक्षा समिति और ग्राम की सुरक्षा और ठंडी के मौसम में होने वाली चोरी की घटनाओं से बचाने के लिए ग्राम सुरक्षा दल का गठन किया जा रहा है। उसी के तहत आज इस गांव में आया था। दल का गठन हो चुका है और गांव द्वारा इसमें काफ़ी रुचि दिखाई जा रही है। उसके अतिरिक्त साइबर ठगों से बचने के लिए क्या किया जा सकता है, इसके बारे में अवेयरनेस के बारे में इनसे बताया गया और सड़क पर होने वाली दुर्घटनाओं से बचने के लिए जागरूक किया गया। सबसे महत्वपूर्ण यह है कि अगर इस ठंडी में जब कोहरा भी काफ़ी है, अपने गांव की सुरक्षा और चोरों से सुरक्षा के लिए हमारा ग्राम सुरक्षा दल यहां बना हुआ है। और अब खबर हापुड़ से है, जहां हापुड़ में दबंगों का आतंक जारी। आधा दर्जन दबंगों ने उत्पात मचाया है, घर में घुसकर तोड़फोड़ की है, परिवार के साथ मारपीट की है। मामूली कहासुनी के बाद यह हमला किया गया है। घटना के बाद दबंग फरार हो गए हैं। थाना बहादुरगढ़ क्षेत्र का ये मामला आपको बता रहे हैं। तो हापुड़ में दबंगों का आतंक जारी। हापुड़ से खबर आपको बता रहे हैं, आधा दर्जन दबंगों ने हमला किया है, घर में घुसकर तोड़फोड़ की। और अब खबर हापुड़ से है, जहां खाद्य सुरक्षा विभाग की बड़ी कार्रवाई सामने आई है। दूषित पानी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई है। 2 दिन तक चला विशेष जांच अभियान। 1 दर्जन से ज्यादा अधिकारियों ने ये कार्रवाई की है। 14 पैकेज्ड ड्रिंकिंग वाटर कंपनियों पर छापेमारी की गई। कंपनियों से 18 सैंपल भरकर जांच को भेजे गए हैं। 2 कंपनियों में पैकेजिंग की व्यवस्था नहीं मिली है। धौलाना बंद पाई गई। धौलाना क्षेत्र में 2 कंपनियां बंद पाई गई हैं। हापुड़, अमरोहा, मेरठ में ये कार्रवाई की गई है। तो 2 कंपनियों में पैकेजिंग की व्यवस्था नहीं मिली। धौलाना क्षेत्र में 2 कंपनियां बंद पाई गई हैं। तो कंपनियों से 18 सैंपल भरकर जांच को भेजे गए हैं।
खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं के न्यूज़ खबरों का। देश की बात में एक बार फिर से हाजिर रुक करते हैं खबरों का। बात कर रहे हैं हापुड़ की, जहां अंतर्राज्यीय बस अड्डे की जमीन पर कब्जे का आरोप लगा है। बस अड्डे की प्रस्तावित जमीन पर खेती का आरोप लगा है। 84 बीघा जमीन पर बनना है नया बस अड्डा। करीब 350 करोड़ रुपए की लागत से निर्माण होगा। गढ़ क्षेत्र के ब्रजघाट का ये मामला आपको बता रहे हैं। करीब 350 करोड़ रुपए की लागत से निर्माण होगा। गढ़ क्षेत्र के ब्रजघाट का ये मामला आपको बता रहे हैं। और अब खबर बरेली से है, जहां डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य की गाड़ी से टकराई गाय। हादसे में केशव प्रसाद मौर्य की एक गाड़ी क्षतिग्रस्त हुई है। दूसरी गाड़ी में बैठकर डिप्टी सीएम रवाना हुए। बजरंग ढाबा के सामने कार से गाय की टक्कर हुई है। घटना के बाद कुछ देर अफरा तफरी का माहौल बना। उप मुख्यमंत्री की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े हुए हैं। बरेली दौरे पर थे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य। बारादरी थाना क्षेत्र के बजरंग ढाबे के पास ये घटना हुई। और देश की बात में अब बात कर रहे हैं रायबरेली की, जहां धरने पर बैठे विहिप बजरंग दल के पदाधिकारी। 2 दिवसीय धरने पर बैठे विहिप बजरंग दल के पदाधिकारी। देर रात मंत्री दिनेश प्रताप सिंह भी धरना स्थल पहुंचे। तो मंत्री दिनेश प्रताप सिंह ने धरना दे रहे लोगों से बातचीत की है। बीजेपी जिलाध्यक्ष बुद्धिलाल पासी भी धरने पर बैठे। तो पुलिस के विरोध में जमकर नारेबाजी हुई। सलोन कोतवाल करहिया चौकी इंचार्ज को हटाने की मांग की गई है और इसी के चलते ये प्रदर्शन किया गया है। बजरंग दल के जिला संयोजक विनोद मौर्य से मारपीट का आरोप लगा है। कोर्ट से एनबीडब्ल्यू होने पर घर पकड़ने गई थी पुलिस। तो गौकशी के मामले में गवाह था पीड़ित विनोद मौर्य। घर से पकड़ने के बाद पहले गाड़ी में मारपीट की गई, पीड़ित की तरफ से ये आरोप लगाया गया है।
कोतवाली में मारपीट का आरोप पुलिस पर लगाया गया है। शहर कोतवाली क्षेत्र के डिग्री कॉलेज पर यह धरना चल रहा है। देश की बात में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का